डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको समास नामक चैप्टर में 6 समास के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने उन्हें अच्छी तरह से समझा होगा और अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उसे लिख भी लिया होगा। अब मैं आपको कुछ समस्त पदों का अभ्यास कराऊंगा। समस्त पद है और उन समस्त पदों का विग्रह और उस समस्त पद का समास नाम, इसे हमें लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे समस्त पद। समस्त पद, इसके बाद में लिखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, इसके बाद लिखेंगे समास का नाम। समास का नाम। सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे, शब्द है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा ये हमारा समस्त पद है। ये विग्रह को संक्षेप किया गया शब्द है, समास की प्रक्रिया को बनाया गया शब्द है, इसे हम समस्त पद कहेंगे। यदि इसका हमें विग्रह करना है तो इसका विग्रह होगा दुर्गा की पूजा। दुर्गा की पूजा, इसका विग्रह हुआ दुर्गा की पूजा की कारक चिन्ह लगा हुआ है और की कारक चिन्ह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, इसीलिए यह समास संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसका नाम लिखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरह से यदि और हम उदाहरण को समझेंगे तो उदाहरण होगा उपकर्षण। यदि हम उपकर्षण शब्द की बात करें, यह हमारा सामासिक शब्द है। इस सामासिक शब्द को यदि हम विग्रह करेंगे तो इस उपकर्षण सामासिक शब्द का विग्रह होगा कृष्ण के समीप। कृष्ण के समीप। यदि इस सामासिक पद को ध्यान से देखा जाए तो इस सामासिक पद में आपको उपसर्ग दिखाई देगा और मैंने आपको समझाया था कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग तो वो समास हमारा कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका विग्रह हमने किया, कृष्ण के समीप हुआ, और यदि हम इसके समास का नाम समझेंगे तो इसका समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इसी तरह से यदि हम और उदाहरण को समझते हैं तो यदि हमने कह दिया कि नर नारी, हमने ये उदाहरण लिया। मैंने आपको समझाया था कि जिस पद में जिन दोनों पदों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हुआ है तो योजक चिन्ह समुच्चय बोधक अव्ययों को हटा करके लगाया गया होता है। अर्थात इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए जब हम विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय लगाएंगे। ये समास किसमें बढ़ाया था मैंने आपको? द्वंद्व समास में बढ़ाया था। अब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा नर और नारी। नर और नारी, और इस विग्रह युक्त समस्त पद का यदि हम नाम लिखेंगे तो इसमें नाम होगा द्वंद्व समास।
इसी तरह से यदि हम अन्य उदाहरण की बात करते हैं तो यदि अन्य उदाहरण की बात करेंगे तो हमारा समास होगा, जैसे यदि हमने बात की कृष्ण सर्प, यदि इस उदाहरण की बात की, ये हमारा समस्त पद है और इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा काला श्याम। काला श्याम मैंने आपको पढ़ाया था कि जहां पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए, जहां पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए, ऐसे विशेषण शब्द जहां पर दिख रहे हैं वो समास हमारा कर्मधारय समास है। तो ये कृष्ण सर्प समस्त पद में समास होगा कर्मधारय। इस तरह से मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कुछ समासों का अभ्यास कराया। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लें और अब मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होते हैं, इन्हें मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे कंप्लीट कराने के बाद आप अपनी कॉपी को चेक करा लें।